गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका है टाइम एंड वर्क। ये मेरा फेवरेट चैप्टर और ये आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको किसी भी फॉर्मूले की नीड नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप्स के आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीज़ें इसमें समझते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं एक छोटी सी बात कि मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ठीक है, और ए जो है वो लिख रहा है 5 पेज पर डे। बात समझ में आ रही है? कोई पर्सन ए है और वो क्या कर रहा है, लिख रहा है आपका 5 पेज पर डे। यानी 5 पेज पर डे लिखना मतलब ये उसकी क्या है, एफिशिएंसी है। तो हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ए जो है वो क्या है आपका 5 पेज पर डे। अब मैं आपसे पूछूं कि कोई असाइनमेंट है आपका 50 पेज का, कोई जो असाइनमेंट है वो क्या है आपका 50 पेज का है। एक पर्सन है जो 5 पेज पर डे लिख सकता है, यानी एक दिन में आपका 5 पेज लिख सकता है। एक स्कूल से उसको हम असाइनमेंट मिला हुआ कितने पेज का, 50 पेज का, यानी जो ये असाइनमेंट है वो उसका क्या है, वर्क है। अब मैं पूछूं आपसे कि ए जो है वो कितने डेज में इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेगा। आ रही बात समझ में? अब मैं आपसे पूछूं कि ए जो है वो कितने डेज में इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेगा, तो आपको पता है एक दिन में 5 पेज लिख रहा है और 50 पेज का असाइनमेंट है, तो उसको डेज कितने लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी बात में किसी को प्रॉब्लम है। यानी आपने किया क्या कि जो आपका 50 पेज है, जो उसका वर्क था, उसको आपने उसकी एफिशिएंसी 5 पेज पर डे से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फाइनली आपके पास क्या आ गया, 10 डेज। यानी यहां से हमें यह पता चल रहा है कि अगर मुझे किसी के भी डेज का पता करना है या टाइम का पता करना है कि वो कितने दिन में किसी काम को पूरा करेगा, तो उसके लिए हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक क्या होना चाहिए, वर्क पता होना चाहिए, और एक उसकी क्या पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। यानी यहां से हमें एक बात पता चला कि किसी का भी अब अगर हमें डेज पता करना है तो ये डेज क्या होगा, टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। जिसका भी डेज पता करना होगा उसी की एफिशिएंसी यहां पे यूज होगी। ये बात क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसकी एफिशिएंसी है 3 पेज पर डे। कोई पर्सन ए है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 पेज पर डे। दूसरा कोई पर्सन बी है, उसकी एफिशिएंसी है मान लीजिए 5 पेज पर डे। ठीक है, कोई पर्सन ए है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, 3 पेज पर डे। कोई पर्सन बी है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, 5 पेज पर डे। अब मैं आपसे बोलूं कि दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। किसी असाइनमेंट को ये 10 डेज में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर ले रहे हैं। कौन, ए और बी मिलके। ए कितना कर रहा है, 3 पेज पर डे, बी कितना कर रहा है, 5 पेज पर डे। तो दोनों मिलके ए और बी कितना करेंगे, तो यहां से अगर हम ए और बी की बात करें, ए प्लस बी के दोनों की कंबाइन की एफिशिएंसी, तो वो क्या बनेगा आपका 8 पेज पर डे। अब आप खुद बताइए कि 2 लोग मिलके 8 पेज पर डे लिख रहे हैं और 10 डेज में कोई असाइनमेंट कंप्लीट हो रहा है, तो जो वर्क होगा या जो असाइनमेंट होगा वो क्या होगा आपका 10 × 8, यानी कितने पेज का होगा, 80 पेज का होगा। क्लियर? और ये बात आप यहां से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं वर्क की बात करूं, जैसे डेज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी, ऐसे ही वर्क इक्वल टू क्या होगा, डेज इनटू एफिशिएंसी। ऐसे ही अगर एफिशिएंसी पता करना हो तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क ओवर डेज। बस आपको यह ध्यान रखना है कि हम जिसका डेज निकालेंगे उसी की एफिशिएंसी क्या होगी, यूज होगी। जैसे हमने यहां पे डेज किसका निकाला है, ए का, तो यहां पे एफिशिएंसी किसकी यूज हुई है, ए की। अगर ए प्लस बी 2 पर्सन आ जाएंगे तो उन दोनों पर्सन की एफिशिएंसी क्या होगी, यूज होगी। और ये हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, ये चीजें सबके लिए सिंपल है। क्लियर? तो आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है कि डेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं टोटल वर्क, तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेज इंटू एफिशिएंसी। और ऐसे ही किसी ने पूछ लिया आपका एफिशिएंसी क्या होगा, तो जो आपका एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क ओवर डेज। बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जिसकी एफिशिएंसी यूज होगी उसी का डेज आएगा। 2 लोगों की एफिशिएंसी यूज होगी
तो 2 लोगों का कंबाइंड डे जाएगा। 10 लोगों की एफिशिएंसी यूज होगी तो 10 लोगों का कंबाइंड डे जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए। क्लियर? तो इसको नोट करें, फिर एक दो चीजें और समझते हैं हम लोग, फिर उसके बाद से क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट जो आपको चीज समझनी है वो होता है कंप्लीट वर्क। देखिए कंप्लीट वर्क का मतलब अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कंप्लीट वर्क का मतलब क्या होता है 100%, और आपने परसेंटेज में पढ़ रखा है कि 100% का मतलब क्या होता है 1। तो यहां पे जो आपको समझना है वो क्या समझना है कि कंप्लीट वर्क का मतलब क्या होता है 1 होता है। ऐसे भी नॉर्मली आपको पता है कि हाफ वर्क, तो हाफ को आप क्या लिखते हैं 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। तो कंप्लीट वर्क का मतलब क्या होता है 1। ये एक बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि कोई भी वर्क कंप्लीट मतलब 1 हो गया। क्लियर? सेकेंड चीज यूनिटरी मेथड जो आप लोग पढ़ते हैं, जैसे मैं बोलूं कि ए जो है वो 4 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ए जो है वो 4 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो कंप्लीट करने का मतलब क्या हो गया 1। तो मैं आपसे पूछूं कि ए जो है वो 1 डे में कितना करेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/4 वर्क। क्लियर? ये एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ए अगर 4 दिन में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा 1/4 वर्क। जैसे मैं एक और बात बताऊं कि कोई पर्सन बी है वो 2/3 वर्क, मान लीजिए कोई पर्सन बी है वो 2/3 वर्क कर रहा है 6 डेज में। समझ में आ रही बात? कोई पर्सन बी है वो 2/3 वर्क कर रहा है 6 डेज में, और मैं पूछूं आपसे कि बी जो है वो कंप्लीट वर्क कितने में करेगा। ध्यान समझिएगा, बी जो है वो कंप्लीट वर्क कितने डेज में करेगा। तो आप देखिए कि 2/3 वर्क 6 डेज में, तो कंप्लीट वर्क का मतलब क्या होता है 1। तो जब हम यहां पे 1 करेंगे तो ये 3 इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, और 2 जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 × 3/2, यानी फाइनली क्या आएगा 9 डेज। ये आपको ये सारे फ्रैक्शन चेंज करना पता होना चाहिए। जैसे आपको भी पता है, सिंपली देखिए कि कोई पर्सन पी है वो मान लीजिए हाफ वर्क कर रहा है 10 डेज में, ठीक है। नॉर्मल मैं आपसे हाफ से पूछूंगा आपका आंसर तुरंत आ जाएगा कि पी हाफ वर्क कर रहा है 10 डेज में, तो पी पूरा वर्क कितने में करेगा, तो आप सीधे सीधे बता देते हैं क्या 20 डेज। तो ये 20 कैसे आता है, ये जो 2 है वो इधर जाता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 × 2 क्या बन जाता है 20 डेज। ऐसे ही अगर बी 2/3 वर्क कर रहा है 6 डेज में, तो बी कंप्लीट वर्क, तो 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 2 इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड। तो एक आपको ये बात पता होना चाहिए कि कंप्लीट वर्क का मतलब क्या होता है 1, और दूसरा हमें यूनिटरी मेथड लगाना आना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन करने से पहले आगे बात समझ में, फिर इसके बाद से अब हम लोग क्वेश्चन के साथ चीजों को समझते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक भी समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे एलसीएम मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। तो ये कंप्लीट का मतलब 1 वर्क इन 8 डेज, ठीक है, यानी ए किसी काम को क्या कर रहा है 8 दिन में पूरा कर रहा है, यानी यहां पे लिख सकते हैं कि आप ए वर्क 8 डेज में कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट का मतलब क्या हो गया आपका 1 वर्क, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि ए जो है वो 1 डे में कितना करेगा, तो आप बताइए 8 दिन में अगर पूरा कर रहा है तो एक दिन में 1/8 वर्क। ये मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक बता रहा हूं ताकि आगे जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना है। ए अगर 8 दिन में कंप्लीट वर्क कर रहा है तो 1 डे में ये 8 डेज इधर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1/8। ऐसे ही बी का कह रहा है कि बी जो है वो 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है। सो 6 डेज में कंप्लीट मतलब 1 वर्क। तो बी जो है वो 1 डे में कितना करेगा 1/6 वर्क। क्लियर? ए अगर 1 डे में 8 डेज में कंप्लीट वर्क तो 1 डे में 1/8 वर्क। ऐसे ही बी 6 डेज में कंप्लीट वर्क तो 1 डे में 1/6 वर्क। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो अगर हम बात करें कि ए एंड बी, ए प्लस बी इन 1 डे, ए एंड बी इन 1 डे, तो एक दिन में क्या होगा। अब आप बताइए छोटी सी बात
कि आप मान लीजिए 4 पेज लिख रहे हैं एक दिन में और आपके फ्रेंड 3 पेज लिख रहे हैं, तो दोनों लोग मिलके वन डे में क्या लिखेंगे, तो आप सिंपली दोनों के वर्क को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यही तो होगा। जैसे P है वो एक दिन में 5 पेज लिख रहा है, Q है वो एक दिन में 3 पेज लिख रहा है, तो दोनों मिलके तो 5 + 3 यानी 8 पेज। ऐसे ही A एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 1/8 वर्क, B कितना कर रहा है, 1/6 वर्क, दोनों का पूछा गया है, तो 1/8 + 1/6 एलसीएम लेंगे, क्या बन जाएगा 24, 3 और ये क्या बन गया आपका 4, यानी फाइनली क्या बन गया आपका 7/24 वर्क। क्लियर, यानी हम कह सकते हैं इसी चीज को कि A + B जो हैं वो 7/24 वर्क कर रहे हैं वन डे में। क्लियर, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि A और B कंप्लीट वर्क कितने में करेंगे, तो कंप्लीट वर्क का मतलब 1, तो ये सारी वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी, तो A + B कंप्लीट वर्क का मतलब मैंने आपको बताया 1, तो क्या हो जाएगा 1 × 24/7, यानी आंसर क्या आ जाएगा 3, 1/7 डेज में ये वर्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आ रही बात समझ में, यही आपका क्वेश्चन दिया 3/7 डेज में वर्क को क्या करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे। ये आपका पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है। हमें क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन आपका सिंपली है, बट आपको फ्रैक्शन समझाना था, इसलिए मैंने ये सारी बातें बताई। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि A जो है वो 8 दिन में कंप्लीट वर्क, तो A आपका 1 डे में 1/8 वर्क। ऐसे ही B 6 डेज में कंप्लीट वर्क, तो 1 डे में 1/6। A और B दोनों मिलके 1 डे में, तो आपको बताया मैंने एग्जांपल भी कि दोनों के वर्क को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 1/8 + 1/6 फाइनली क्या बन गया 7/24 वर्क। तो 7/24 वर्क 1 डे में, तो कंप्लीट का मतलब 1, तो ये 24 इधर जाएगा, 7 नीचे, यानी क्या बनेगा 3 होल 3/7 डेज। क्लियर, तो ये आपका टाइम एंड वर्क का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं, इसको नोट कर लें पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो क्या कर रहा है देखिए, अब यहां पर समझिएगा कि A जो है वो 8 दिन में किसी काम को पूरा करता है, B जो है वो 6 डेज में इसी काम को पूरा करता है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि A जो है 8 डेज में पूरा करता है, B जो है वो 6 डेज में करता है। अब हमें यहां पे कोई ना कोई एक कॉमन वर्क चाहिए। देखिए ये हमारा जो है वो क्या है, डेज है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। A 8 दिन में पूरा करता है और B 6 दिन में पूरा करता है। अब एक छोटी सी बात बताइए, मैं यहां पे लिख रहा हूं एफिशिएंसी, ये मैं आपको बताना भूल गया, आपको पता होना चाहिए। डेज और एफिशिएंसी जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकल से बात है, जैसे मैं यहां पे आपको बताऊं कि A किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है और इसी काम को B 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस किसका, ऑब्वियस सी बात है जिसका डेज कम होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, अच्छी होगी। जिसका डेज ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। आप किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं, उसी काम को मैं 5 डेज में कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं। उसी काम को मान लीजिए कोई पर्सन 3 डेज में कर रहा है, तो वो मेरे से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जिसका डेज ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। जिसका डेज कम होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डेज और एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहां पे हमें करना क्या है कि A जो है वो 8 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है और B जो है वो 6 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है। तो हमें एक कॉमन वर्क चाहिए जिसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। हमें एक कॉमन वर्क चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 8 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 6 का एलसीएम क्या बन गया 24। तो हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क था वो क्या था 24 था। जैसे आप ऐसे समझ लें कि A किसी असाइनमेंट को 8 दिन में पूरा करता है और B किसी असाइनमेंट को 6 दिन में पूरा करता है। तो हमने मान लिया कि जो असाइनमेंट था वो कितने पेज का था, 24 पेज का था। तो अब बताइए A 8 दिन में 24 काम, और एफिशिएंसी का मतलब ही होता है पर डे वर्क। ये ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है आपका, पर डे वर्क। एक दिन में किया हुआ काम को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 3 वर्क
पर डे। आप इससे इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, आपका आ गया एफिशिएंसी। ऐसे ही बी का 6 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 4 वर्क पर डे। क्लियर? तो ए की एफिशिएंसी क्या आ गई? 3 वर्क पर डे, और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 4 वर्क पर डे। यहां आप देख सकते हैं ए का डे ज्यादा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है? कम है। क्वेश्चन में जो काम कंप्लीट करना है वो किसको करना है? ए प्लस बी का। हमसे क्या पूछा गया है? डेज। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेज का मतलब क्या आएगा यहां पे? टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी आएगी? जिसका डेज पूछा जाएगा। तो डेज किसका पूछा गया है? ए प्लस बी का। तो यहां पे एफिशिएंसी भी किसकी आएगी? ए प्लस बी की। टोटल वर्क कितना है? 24। एफिशिएंसी किसकी? ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या बन गई अपने पास? 7 वर्क पर डे। फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा? 3 होल 3/7 डेज। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये डेज है और जो ये डेज है और जो ये डेज है, यही सब के सब क्या है? एक्चुअल है। बाकी ये टोटल वर्क और जो एफिशिएंसी है ये हमने अपने मन से बनाई है। जैसे इस 24 की जगह कोई 48 भी लिख देगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपको ये बात समझनी है कि डेज एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। जिसका डेज पूछा जाएगा उसी की एफिशिएंसी यूज होगी। बाकी हम लोग क्वेश्चन के साथ और चीजें समझते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लिखिएगा ताकि आपको समझ में आए। एक बार आप करने लगेंगे तो आपको ये सब डेज वगैरह एफिशिएंसी वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फटाफट आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 आवर्स। अब यहां पे आवर्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स प्लस वाई 8 आवर्स में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी जो डेज दिया जा रहा था उसकी जगह अब हमारे पास क्या आ गया? आवर्स आ गया। तो जो एफिशिएंसी आएगी वो क्या आएगी? आपकी वर्क पर आवर आ जाएगी। बस जैसे वहां पे था वर्क पर डे, ऐसे ही अब यहां पे क्या आएगा? वर्क पर आवर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ एक्स अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 आवर्स। एक्स जो है वो अकेले कितने आवर्स में कर रहा है? 12 आवर्स में। तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम वही रहेगा। जैसे यहां पे आवर्स है तो अब हम यहां पे क्या बनाएंगे? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब आपको पता है क्या होगा? अभी तक वर्क पर डे हो रहा था, तो इस केस में क्या हो जाएगा? वर्क पर आवर। ठीक है? तो x प्लस वाई किसी काम को 8 आवर्स में कर रहे हैं, x 12 आवर्स में कर रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि y जो है वो कितने आवर्स में उस काम को करेगा। तो आप बताइए, y का टाइम पता करना है। टाइम का मतलब डेज। तो इसके लिए दो चीज चाहिए हमें। एक तो क्या चाहिए? टोटल वर्क, और दूसरा क्या चाहिए? एफिशिएंसी ऑफ y। ये दो चीजें हमें पता होंगी तो हमें y का आवर्स पता चल जाएगा। टोटल वर्क और एफिशिएंसी किसकी? y की। पिछले क्वेश्चन में टाइम किसका पूछा गया था? a और b का। तो हम एफिशिएंसी किसकी सर्च कर रहे थे? a और b की। यहां पे किसका पूछा गया? y का। तो हम एफिशिएंसी किसकी फाइंड आउट करेंगे? y की। फिर वही काम, 8 और 12 एक कॉमन नंबर, तो 8 और 12 का एलसीएम पे क्या हो गया? 24। तो हमने मान लिया 24 क्या है? टोटल वर्क है। तो यहां से इसकी एफिशिएंसी 3 वर्क पर आवर। मैं आप लोग को ये प्रॉपर चीजें इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो। जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये आवर्स, एफिशिएंसी, ये कुछ भी डेकोरेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट अपना आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक्स की बात करूं तो क्या होगा? ये 2 वर्क पर आवर। ये बात सबको समझ में आ रही है? 8 से हमने डिवाइड किया तो 3 वर्क पर आवर, 2 से डिवाइड किया तो 2 वर्क पर आवर। अब आपको यहां पे ये लिखने का फायदा ये होगा कि आपको सारी चीजें सामने दिख रही होंगी। देखिए टोटल वर्क कितना आ गया अपने पास? 24। टोटल वर्क जो है वो क्या है आपका? 24। हमें एफिशिएंसी किसकी चाहिए? y की। ध्यान से देखिए, x प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। यानी मैं यहां पे साइड में लिखूं तो x प्लस वाई जो है वो क्या है? 3 वर्क पर आवर। और इसमें से x जो है वो क्या है? 2 वर्क पर आवर। तो जो y होगा वो आपका क्या बन जाएगा? 1 वर्क पर आवर। आ रही बात समझ में? ये मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, बट आप इसको ये नहीं कि यहां पे ऐड कर दिए 3 + 2 5। हमें किसकी एफिशिएंसी पूछी गई है? y की। तो x प्लस वाई कितना है? 3 है, और x कितना है? 2 है। इसका मतलब y कितना होगा? 1। और काम कितना करना है? 24। यानी y को अकेले कितना लग जाएगा? 24
आवर्स। क्लियर? इसलिए मैं आपको ये प्रॉपर चीजें लिख रहा हूं। हमें y का डेज पता करना है या y का आवर्स पता करना है, तो y की एफिशिएंसी x प्लस y की एफिशिएंसी 3, x की एफिशिएंसी 2, इसका मतलब y का क्या है 1, तो 24/1 यानी 24 आवर्स। क्लियर? इसको नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपका क्या है, ए बी सी 3 पर्सन है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्रोसेस हमारा सेम होगा। ए कितने दिन में कर रहा है आपका 16 डेज में, बी जो है वो आपका कितने डेज में कर रहा है 20 डेज में, सी जो है वो कितने डेज में कर रहा है 24 डेज में। ये तीनों का दिया हुआ है, ए 16 डेज में, बी 20 डेज में और सी जो है आपका 24 डेज में। तो सबसे पहले क्या पूछा गया हमसे, इफ दे वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क। तो ये हमारे पास क्या है डेज है, यहां हमारे पास क्या आएगा एफिशिएंसी, और यहां हमें क्या बनाना होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए कहीं ना कहीं हमें इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 24 पंजे 120 कटेगा नहीं 16 यानी 240। टोटल वर्क जो होगा वो इनका एलसीएम ये क्या बन गया 240। इससे करेंगे 16 से तो ये बन जाएगा आपका 15 वर्क पर डे। इससे करेंगे बी से तो ये आपका बन जाएगा 12 वर्क पर डे, और सी से करेंगे तो ये बन जाएगा 10 वर्क पर डे। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी डेज और एफिशिएंसी क्या है इनवर्सली है। देखिए ए का डेज सबसे ज्यादा, सॉरी सी का डेज सबसे ज्यादा तो सी की एफिशिएंसी सबसे कम, ए का डेज सबसे कम तो ए की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। हमसे किसका डेज पूछा गया है ए बी सी तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का टुगेदर डेज पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा टोटल वर्क ओवर तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 37 वर्क पर डे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये सारी बातें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। तो 240 ओवर 37 डिवाइड होना नहीं है, तो हम सीधे सीधे करते हैं इसको। 9 से 33 9 3 8 3 24 8 7 56 24 7 3 21 49 7 भी नहीं होगा 6 42 6 3 18 4 22 6 टाइम्स में जाएगा। 6 यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है 6 7 42 6 3 18 4 22 18 आपका रिमाइंडर ओवर 37 डेज। क्लियर? तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका सेम है, 2 पर्सन हो 3 पर्सन हो 4 पर्सन हो, करने का तरीका आपका सेम होगा। ये मेरा लिखने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपको चीजें समझ में आए। अदरवाइज अगर आपको समझ में आता आप सीधे सीधे एलसीएम निकालेंगे और टोटल से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन थर्ड था, इसको नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया हुआ है, राम एंड रतन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। राम एंड रतन, अब ये दोनों एक साथ आ गए हैं कितने डेज में 12 डेज में, ठीक है। आगे क्या करा रतन एंड सुधीर, रतन एंड सुधीर ये कितने डेज में है आपका रतन एंड सुधीर 8 डेज में। फिर उसके बाद से क्या आपका सुधीर एंड राम, सुधीर एंड राम ये कितने डेज में है 15 डेज में। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज राम अलोन वुड कंप्लीट द वर्क। राम का डेज पूछा गया हमसे, तो आपको पता है राम का डेज का मतलब सबसे पहले हमें क्या चाहिए टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी ऑफ राम, ठीक है। हमें जब तक ये चीजें पता नहीं चलेगी तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमें हर हाल में राम की एफिशिएंसी पता करनी होगी। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या है डेज, और इधर हम क्या बनाएंगे एफिशिएंसी। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 12 8 15 एलसीएम कितना आ जाएगा 120, यानी 120 अपना क्या हो गया टोटल वर्क। इससे करेंगे 10 वर्क पर डे, इससे करेंगे 15 वर्क पर डे, इससे करेंगे 8 वर्क पर डे। अब ध्यान से समझिए,
बट पिछला जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, वहां पे सब एक एक बार आ रहे थे, बट यहाँ पे राम रतन यहाँ भी है, राम यहाँ भी है, राम यहाँ भी है, रतन यहाँ भी है, रतन यहाँ भी है, सुधीर यहाँ भी है, सुधीर यहाँ भी है। यानी मैं अगर इनको इस साइड लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि 2 टाइम्स राम आया है, 2 टाइम्स रतन और 2 टाइम्स सुधीर। ये तीनों एक साथ आ रहे हैं तो काम कितना कर रहे हैं, 25 8 33 वर्क पर डे। यानी जब आप बताइए अगर आप 2 दिन आ रहे हैं तो आप 10 काम कर रहे हैं, तो एक दिन आएंगे तो कितना काम करेंगे, 5 काम। ऐसे ही अगर राम 2 बार है, रतन भी 2 बार है, सुधीर भी 2 बार है, तो 33 वर्क हो रहा है। यानी अगर हम लिखें राम प्लस रतन प्लस सुधीर की इनकी सिंपल एफिशिएंसी, तो ये जो 2 है इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी क्या बन जाएगा 16.5 वर्क पर डे। ये बात सबको समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे राम यहाँ भी है, राम यहाँ भी, यानी 2 टाइम्स राम हुआ, रतन भी 2 टाइम्स, सुधीर भी 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स है तो इनकी एफिशिएंसी कितनी बन रही है 33, तो 1 टाइम्स होंगे तो क्या बनेगी 16.5। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया राम का डेज, अगर क्वेश्चन यही पूछा रहता इन हाउ मेनी डेज राम रतन एंड सुधीर टुगेदर कंप्लीट द वर्क, तो हमें टोटल वर्क कितना पता है 120, राम रतन सुधीर तीनों की एफिशिएंसी कितना है 16.5, तो अगर हमें तीनों का कंबाइंड डेज निकालना होता तो 120 को हम 16.5 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। बट हमें किसका निकालना है, राम का डेज निकालना है। क्वेश्चन राम का भी पूछ सकता है, रतन का भी पूछ सकता है, सुधीर का भी पूछ सकता है, तो बहुत आसान है। यहाँ पे मैं लिखता हूं फिर से एक बार, देखिए राम प्लस रतन प्लस सुधीर, इनकी एफिशिएंसी अपने पास कितनी है 16.5 वर्क पर डे। हमें राम की एफिशिएंसी पता करनी है क्योंकि डेज हमें राम का चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें किसको सर्च करना होगा, रतन और सुधीर को। और आप देखिए आपने खुद लिख रखा है रतन एंड सुधीर की एफिशिएंसी कितनी है 15 वर्क पर डे, तो यहां से जो राम की एफिशिएंसी आएगी वो क्या आ जाएगी 1.5 वर्क पर डे। अगर मुझे रतन की एफिशिएंसी पता करनी होती तो रतन की पता करने का मतलब हमें किसकी ढूंढनी पड़ती, राम प्लस सुधीर की। अगर सुधीर की पता करनी होती तो राम प्लस रतन की। तो जिसकी भी एफिशिएंसी पता करनी होगी हम यहाँ सामने से देखेंगे, राम का पता करना है तो रतन और सुधीर 15, तो राम कितना हो गया 1.5। यानी क्वेश्चन कुछ भी पूछे अब आप सबकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क अपने पास कितना है 120 डिवाइडेड बाई 1.5, 15 120 यानी 80 डेज। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें राम पूछा जा सकता है, तीनों का कंबाइन पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल रतन को पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल सुधीर को पूछा जा सकता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जिसका भी डेज पूछा जाएगा उसकी एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए। तीनों की एफिशिएंसी पता है, 2-2 का कॉम्बिनेशन पता है, तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, चले नोट कर लें इसको भी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। देखिए क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 आवर्स, यानी ए किसी काम को 4 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। यानी अभी तक डेज था, यहां पे क्या आ गया आवर्स आ गया, चीजें आपकी बाकी सेम रहेंगी। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 आवर्स, बी प्लस सी जो है वो कितने आवर्स में कर रहे हैं आपका टुगेदर इन 3 आवर्स। फिर आगे क्या दे रहा है आपका, ए एंड सी टुगेदर कैन डू इन 2 आवर्स, ए एंड सी इन 2 आवर्स। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास क्या है इनके वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है। टोटल वर्क बनाएंगे, यहां पे क्या आएगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपका क्या होगा वर्क पर आवर, क्योंकि यहां पे आवर में है तो ये हमने लिख लिए आवर्स, और यहां पे हमारा क्या आएगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा यहां पे वर्क पर आवर। यहां पे बनाते हैं टोटल वर्क, तो 4 3 2 का एलसीएम क्या बन जाएगा आपका 12, तो 12 हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। क्लियर, इससे करेंगे क्या बनेगा ये 3 वर्क पर आवर, यहां करेंगे 4 वर्क पर आवर, और यहां करेंगे 6 वर्क पर आवर। ये मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूं कि इसको लिखने का रीजन ये है कि अभी हम स्टार्टिंग में हैं तो आपको चीजें समझ में आती रहे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, बी अलोन टेक टू डू इट, बी अकेले कितने में करेगा, यानी बी की बात पूछा जा रहा है, बी कितने आवर्स में करेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी ऑफ बी।
तो बी की एफिशिएंसी पता करनी है, तो बहुत सिंपल है। देखते हैं बी कहां पे है, यहां पे ध्यान से, यहां पे बी तो है लेकिन किसके साथ है, सी के साथ है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, आपको देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना है। ऐसे क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी आपके पास दिया गया उसी में क्वेश्चन रोटेट होता रहेगा, वर्क, एफिशिएंसी, डेज, बस। B प्लस सी 4 है, हमें B चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें पता किसको करना होगा, C को। अब हम जाते हैं C के पास, तो C यहां है, तो C के लिए क्या चाहिए, A चाहिए, A दिया हुआ है। तो अब देखिए यहां पे A प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 वर्क पर आवर। A की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो यहां से C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 वर्क पर आवर। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, C की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो B की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 वर्क पर आवर। क्लियर, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। देखिए A का कितना है, 3, हमें B चाहिए, तो B के लिए किसको पता करना होगा, C को, और C के लिए A, तो A प्लस सी 6, तो इसमें से A कितना है, 3, तो C कितना हो गया, 3 वर्क पर आवर। B प्लस सी कितना है, 4, तो B कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि C की वैल्यू क्या है, 3, तो टोटल वर्क अपने पास कितना है, 12, और B की एफिशिएंसी 1, यानी क्या लग जाएगा, 12 आवर्स। अगर यहां पे पूछा जाता है A, B, C तीनों टुगेदर, तो A की एफिशिएंसी 3, B की एफिशिएंसी 3, तो 3 प्लस 3 6, और साथ में आपकी B की कितनी, 1, यानी क्या करते हैं हम, 12 को 7 से डिवाइड कर देते। बस आपको यह ध्यान रखना है कि किसी का भी डेज पता करना हो, आवर पता करना हो, टोटल वर्क ओवर उसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी। क्लियर, चलें इसको भी नोट करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा सा फ्रैक्शन बेस है, देखते हैं। P कैन डू 1/3 वर्क इन 5 डेज। देखिए P जो है वो 1/3 वर्क कर रहा है कितने में, 5 डेज में। तो आपको पता है कि P जो है कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, 1/3 5 डेज में, तो कंप्लीट वर्क 15 डेज में। क्लियर, P जो है वो कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, 15 डेज में। आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन, B कैन डू द, B नहीं, Q कैन डू द 2/5 वर्क इन 10 डेज। Q जो है वो 2/5 वर्क कर रहा है 10 डेज में। ये मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया। तो Q जो होगा कंप्लीट वर्क, देखिए 2/5, 5 इधर जाके डिवाइड होगा, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड होगा, यानी क्या बन जाएगा, 25 डेज। अब ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, पुराने क्वेश्चन की तरह हो गए। P किसी काम को 15 डेज में, Q उसी काम को 25 डेज में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, P एंड Q टुगेदर, तो P एंड Q टुगेदर, तो यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, 75, ये क्या है, डेज, इधर क्या बनेगा, एफिशिएंसी, ये क्या हो गया, टोटल वर्क 15, यानी 5 वर्क पर डे, 3 वर्क पर डे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज P एंड Q, तो हमें पता करना है P एंड Q का डेज। तो आपको पता है जिसका डेज उसी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 75, एफिशिएंसी किसकी, P एंड Q की, तो P एंड Q की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8 वर्क पर डे, यानी क्या बन जाएगा, 9 होल 3/8 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर, क्वेश्चन ये सेम पिछले की तरह है, बस थोड़ा सा चेंजेस दिया हुआ है, तो इसको हमने अपने आप से कर लिया। 1/3 वर्क 5 डेज में, तो कंप्लीट का मतलब 1 वर्क 15 डेज में। ये 5 इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 से क्या होगा, डिवाइड, तो Q क्या हो जाएगा, 25 डेज। क्लियर, चले इसको नोट करें। उसके बाद से हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वो सूर्य में आपका उसी तरह है जैसे हमने राम रतन और सुधीर वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही है। देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। A प्लस बी जो है वो किसी काम को कर रहे हैं आपके 10 डेज में। B प्लस सी जो है वो आपके कर रहे हैं 12 डेज में। C प्लस ए जो है ये आपके कर रहे हैं 20 डेज में। क्वेश्चन में हमसे किसका पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज A B C टुगेदर। तो बहुत सिंपल है, हम सिंपल इनका एलसीएम लेंगे। 10 12 20 क्या बन गया आपका 60। ये क्या है हमारे पास, डेज, इधर क्या आएगा एफिशिएंसी, क्या बनेगा ये 6 वर्क पर डे, 5 वर्क पर डे, और ये आपका 3 वर्क
पर डे। क्लियर? यानी यहां पे अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखिए, तो ए कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, बी भी 2 टाइम्स और सी भी 2 टाइम्स, जैसे मैंने वहां पे बताया था। और इनकी एफिशिएंसी कितनी बन रही है 14 वर्क पर डे। अब देखिए जब ये 2 बार आ रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी क्या है 14 वर्क पर डे। तो जब ये एक बार आएंगे ए प्लस बी प्लस सी, तब इनकी एफिशिएंसी क्या बन जाएगी 7 वर्क पर डे। और क्वेश्चन में हमसे ए बी सी टुगेदर पूछा हुआ है। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें अलग अलग पूछ रहा था, यहां पे टुगेदर पूछा गया तो बहुत आसान है, 60/7 यानी 8 होल 4/7 डेज। ये किसके लिए हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर यही क्वेश्चन में आपको बता देता हूं कि अगर पूछा जाता है ए का डेज, तो ए का डेज मतलब 60 ओवर एफिशिएंसी किसकी चाहिए ए की। तो आप ध्यान से देखिए ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो हमें बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी 2, यानी कितना हो जाएगा 30 डेज। क्लियर? अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता बी का डेज तो आपको बी की एफिशिएंसी पता करनी होगी। तो देखिए ए बी सी कितना है 7, बी पता करना है तो ए और सी का कितना है 3, ए बी सी कितना है 7, ए और सी कितना है 3, तो बी कितना होगा 4, यानी बी का डेज कितना हो जाएगा 15 डेज। ये पूछा नहीं गया बट मैं आपको समझा दे रहा हूं। ऐसे ही सी का डेज, तो वर्क कितना है 60, सी का डेज मतलब ए प्लस बी कितना है 6, तो सी कितना हो जाएगा 1, 60/1 यानी 60 डेज। तो इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये मैं आपको पीछे भी बताया हूं जब हम लोग राम रतन और सुधीर वाला कर रहे थे। यहां भी तो करने का तरीका आपका सेम वही होगा। क्लियर? तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन वो करेंगे कि कोई 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, कोई 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो देखेंगे। जो लोग भी न्यू हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जितना पॉसिबल हो उतना शेयर कर लें। ओके, थैंक यू।